इधर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। यहां कुछ लौट रहे अमन चैन आतंकियों को पसंद नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की नींद उड़ गई है। यही वजह है कि आतंकी अब बौखला गए हैं और किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं है कि अब वक्त बदल चुका है। जम्मू के कठुआ में छिपे आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों का काल बनकर जंगल जंगल उनकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही इन आतंकियों का जवानों से आमना सामना होगा, उसी वक्त आतंकियों का खेल खत्म हो जाएगा। हीरानगर की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे आतंकियों के कदमों के निशान उनके आखिरी काल की ओर बढ़ रहे हैं। कठुआ में आतंक विरोधी अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी है। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी बताया जाता है जो इस इलाके में घिरे हैं। लगातार आतंकी जो है वो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और अब सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। कठुआ में आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के लिए छोटे बड़े सभी अधिकारियों को ग्राउंड पर उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि आतंकियों की संख्या करीब 4 से 5 है। यही वजह है आर्मी, एसओजी और सीआरपीएफ के साथ साथ एनएसजी के स्पेशल कमांडोज भी ऑपरेशन का हिस्सा बन गए। सर्च ऑपरेशन में जवानों को आतंकियों के कुछ सामान मिले, जिसमें कपड़े, खाने पीने का सामान और खाली मैगजीन शामिल है। कठुआ ऑपरेशन का दूसरा दिन और लगातार जो है सुरक्षा बल आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एनएसजी कमांडोज जो हैं वो लगातार इस इलाके को घेरे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि घने जंगलों के इलाके को पहले बाहर से घेरा जाए और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके तक पहुंचा जाए जहां संदिग्ध आतंकी हो सकते हैं। कठुआ के हीरानगर में चौतरफा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनएसजी और सुरक्षा बल के जवान जंगलों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिससे आतंकियों को भागने का कोई रास्ता ना मिले। तरना नाले के पास भी भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। यहाँ नर्सरी के जंगलों में बीएसएफ के जवान बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर से सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। घने जंगलों में भी जवानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जंगल का इलाका है और यहाँ पर जाने के लिए बीएसएफ को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स जो हैं उन्हें आगे भेजा जा रहा है। इस पर तैनात जवान जो हैं वो यहाँ से निकलेंगे और यहीं पर जवान कोशिश करेंगे कि उस बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर में पहुँचकर आगे की तरफ जाया जाए। सेना और सुरक्षा बल सहित एनएसजी के कमांडो किस तरह आतंकियों की तलाश में जुटे हैं, ये तो आपने देख लिया, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है कि आतंकी अब बचने वाले नहीं हैं। हाल के दिनों में आतंकियों ने जिस तरह जम्मू में एलओसी से सटे जिलों में घुसपैठ की है, कठुआ को घुसपैठ का अड्डा बनाया है, उससे सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब इस ऑपरेशन के बाद आतंकी कठुआ जिले में घुसने की सोचेंगे भी नहीं। इधर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। यहां कुछ लौट रहे अमन चैन आतंकियों को पसंद नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की नींद उड़ गई है। यही वजह है कि आतंकी अब बौखला गए हैं और किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं है कि अब वक्त बदल चुका है। जम्मू के कठुआ में छिपे आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों का काल बनकर जंगल जंगल उनकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही इन आतंकियों का जवानों से आमना सामना होगा, उसी वक्त आतंकियों का खेल खत्म हो जाएगा। हीरानगर की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे आतंकियों के कदमों के निशान उनके आखिरी काल की ओर बढ़ रहे हैं। कठुआ में आतंक विरोधी अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी है। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी बताया जाता है जो इस इलाके में घिरे हैं। लगातार आतंकी जो है वो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और अब सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। कठुआ में आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के लिए छोटे बड़े सभी अधिकारियों को ग्राउंड पर उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि आतंकियों की संख्या करीब 4 से 5 है। यही वजह है आर्मी, एसओजी और सीआरपीएफ के साथ साथ एनएसजी के स्पेशल कमांडोज भी ऑपरेशन का हिस्सा बन गए। सर्च ऑपरेशन में जवानों को आतंकियों के कुछ सामान मिले, जिसमें कपड़े, खाने पीने का सामान और खाली मैगजीन शामिल है। कठुआ ऑपरेशन का दूसरा दिन और लगातार जो है सुरक्षा बल आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एनएसजी कमांडोज जो हैं वो लगातार इस इलाके को घेरे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि घने जंगलों के इलाके को पहले बाहर से घेरा जाए और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके तक पहुंचा जाए जहां संदिग्ध आतंकी हो सकते हैं। कठुआ के हीरानगर में चौतरफा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनएसजी और सुरक्षा बल के जवान जंगलों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिससे आतंकियों को भागने का कोई रास्ता ना मिले। तरना नाले के पास भी भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। यहाँ नर्सरी के जंगलों में बीएसएफ के जवान बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर से सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। घने जंगलों में भी जवानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
जंगल का इलाका है और यहाँ पर जाने के लिए बीएसएफ को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स जो हैं उन्हें आगे भेजा जा रहा है। इस पर तैनात जवान जो हैं वो यहाँ से निकलेंगे और यहीं पर जवान कोशिश करेंगे कि उस बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर में पहुँचकर आगे की तरफ जाया जाए। सेना और सुरक्षा बल सहित एनएसजी के कमांडो किस तरह आतंकियों की तलाश में जुटे हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है कि आतंकी अब बचने वाले नहीं हैं। हाल के दिनों में आतंकियों ने जिस तरह जम्मू में एलओसी से सटे जिलों में घुसपैठ की है, कठुआ को घुसपैठ का अड्डा बनाया है, उससे सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब इस ऑपरेशन के बाद आतंकी कठुआ जिले में घुसने की सोचेंगे भी नहीं। इधर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। यहाँ कुछ लौट रहे अमन चैन आतंकियों को पसंद नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की नींद उड़ गई है। यही वजह है कि आतंकी अब बौखला गए हैं और किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं है कि अब वक्त बदल चुका है। जम्मू के कठुआ में छिपे आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों का काल बनकर जंगल जंगल उनकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही इन आतंकियों का जवानों से आमना सामना होगा, उसी वक्त आतंकियों का खेल खत्म हो जाएगा। हीरानगर की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे आतंकियों के कदमों के निशान उनके आखिरी काल की ओर बढ़ रहे हैं। कठुआ में आतंक विरोधी अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी है। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी बताया जाता है जो इस इलाके में घिरे हैं। लगातार आतंकी जो है वो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और अब सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। कठुआ में आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के लिए छोटे बड़े सभी अधिकारियों को ग्राउंड पर उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि आतंकियों की संख्या करीब 4 से 5 है। यही वजह है आर्मी, एसओजी और सीआरपीएफ के साथ साथ एनएसजी के स्पेशल कमांडोज भी ऑपरेशन का हिस्सा बन गए। सर्च ऑपरेशन में जवानों को आतंकियों के कुछ सामान मिले, जिसमें कपड़े, खाने पीने का सामान और खाली मैगजीन शामिल है। कठुआ ऑपरेशन का दूसरा दिन और लगातार जो है सुरक्षा बल आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एनएसजी कमांडोज जो हैं वो लगातार इस इलाके को घेरे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि घने जंगलों के इलाके को पहले बाहर से घेरा जाए और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके तक पहुंचा जाए जहां संदिग्ध आतंकी हो सकते हैं। कठुआ के हीरानगर में चौतरफा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनएसजी और सुरक्षा बल के जवान जंगलों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिससे आतंकियों को भागने का कोई रास्ता ना मिले। तरना नाले के पास भी भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। यहाँ नर्सरी के जंगलों में बीएसएफ के जवान बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर से सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। घने जंगलों में भी जवानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जंगल का इलाका है और यहाँ पर जाने के लिए बीएसएफ को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स जो हैं उन्हें आगे भेजा जा रहा है। इस पर तैनात जवान जो हैं वो यहाँ से निकलेंगे और यहीं पर जवान कोशिश करेंगे कि उस बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर में पहुँचकर आगे की तरफ जाया जाए। सेना और सुरक्षा बल सहित एनएसजी के कमांडो किस तरह आतंकियों की तलाश में जुटे हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है कि आतंकी अब बचने वाले नहीं हैं। हाल के दिनों में आतंकियों ने जिस तरह जम्मू में एलओसी से सटे जिलों में घुसपैठ की है, कठुआ को घुसपैठ का अड्डा बनाया है, उससे सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब इस ऑपरेशन के बाद आतंकी कठुआ जिले में घुसने की सोचेंगे भी नहीं।